ब्रह्मा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, सृष्टि करो। ससर्जेदम सपूर्ववत, जैसे पहले थी वैसे ही, प्लस माइनस नहीं। भोले भाले लोग कहते हैं ना, एक को कुत्ता बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को आदमी बना दिया, एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ, एक नरक का कीड़ा बना हुआ है। अरे भगवान ने नहीं बना दिया। यथा पूर्व प्रजा सृज यथा पूर्व याश्च मयि अनुसेरते, भागवत 3:9-43। ब्रह्मा से भगवान ने कहा जैसे संसार पहले था ठीक उसी पूर्व कर्म के अनुसार। वेदांत में भी कह दिया, वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1-34, 2:1-35 वेदांत सूत्र। भगवान में विषम दर्शित्व नहीं है। भगवान कोई ऐसे पागल नहीं है, एक को ये बना दिया, एक को वो बना दिया। उसके पूर्व कर्म के अनुसार ही संसार प्रकट किया है, प्रकट किया है। हम लोगों को भी बनाया नहीं, जन्म हुआ है ना हमारा। हाँ, और भगवान का अवतार होता है। नहीं नहीं, हमारा भी जन्म है, उनका भी जन्म है जी। जन्म शब्द का अर्थ आप लोग जरा पूछना किसी पंडित जी से, तो जनी प्रादुर्भावे धातु होती है एक। जनी प्रादुर्भावे, प्रकट होना। प्रादुर्भाव माने नव निर्माण नहीं, प्रकट हुआ। जो मां के पेट में बच्चा था वो प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ का मतलब पहले से है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन जन्म कर्म चम्मे दिव्यम, मेरे जन्म होते हैं बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, जन्म शब्द है, और मेरे भी 4-5 गीता। लेकिन मेरे जन्म दिव्य है और तेरे जन्म प्राकृत है। मैं जेल में आता हूं अपनी इच्छा से, और तू कैदी बनकर लाया जाता है। इतना सा अंतर है। हाँ, अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। 4, 6, 4, 7, 4, 8 गीता। भगवान ने तो भागवत में कहा, उनसे पूछा कि आपके कितने अवतार हुए हैं? कोई कहता है 10। दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। भागवत कहती है 22, कोई कहता है 24, कोई कहता है 25। भागवत ने कहा गया अवतारा है संख्या। अरे अनंत अवतार हो चुके, 22-25 नहीं। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः
न शक्यन्तेऽनुसंख्यातु अनंतत्वान् मयापि। 10:51-37 भागवत। अनंत अवतार हो चुके मेरे, मैं भी नहीं बता सकता कितने, तो और कौन बताएगा। ये तो थोड़े से अवतार बता दिए हैं जीवों के कल्याण के लिए। ये जो भागवत है या कोई ग्रंथ है, तो ये एक समुद्र का बूंद भी नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं होती। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत संत, अनंत ब्रह्मांड, सब सामान उनका अनंत होता है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। 11:4-2 भागवत। जो भगवान के श्री कृष्ण के गुणों की संख्या करे, इतने गुण लिखे हैं, 64 गुण। भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह में। ये क्या है? वो बाल बुद्धि, वो बच्चा है जो कहता है इतने गुण अनंत है। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य का ईशिरेस्य। कौन समर्थ है उनके गुणों को गिनने में। नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमु। 1:18-14 भागवत। अनंत गुण है, अनंत नाम है, अनंत नाम रूपा है, सब जानते हैं। खम ब्रह्म एका खा अकारो वासुदेवा, सब भगवान का नाम है। अरे बताओ, यशोदा मैया ने कभी कृष्णाय नमः कहा है क्या? ओ कनुआ इधर आ, ओ बलुआ कहां गया? ए लो वो तो भावग्राह्य मनीडाख्यम भावाभाव करम शिवम। श्वेताश्चतरोपनिषद 5:14। ये सब पंडिताई नहीं देखते भगवान, वो तो प्रेम देखते। तो वेद में 4 प्रकार के मंत्र हैं और देखने में, सुनने में, पढ़ने में विरोधी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब सही है। उनका समन्वय केवल भगवान कर सकते हैं या सिद्ध महापुरुष। हाँ, वेदो नारायण साक्षात, वेद व्यास का चैलेंज है। वेद भगवान के स्वरूप हैं। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरवः। अरे ब्रह्मा नहीं समझ सका बिचारा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यद सूरयः। इसीलिए वेद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। 1-2-12 मुंडकोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। छांदोग्योपनिषद 6:14-2। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुष के पास जाओ और वेद का अर्थ समझो, भागवत का अर्थ समझो। ऐसे नहीं समझ में आ सकता। हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो भागवत सप्ताह की बाढ़ आई हुई है, 7 दिन भर सुन लो, अपना बैठ के चाय घाते रहो और गोलोक पहुंच जाओगे। हमने कहा कि तुमको पता है भागवत में क्या लिखा है?
भागवत में सुनने वाले का भी अधिकारित्व है। कामम क्रोधम मदम मानम वर्जयेत च कथाव्रती 6:47 भागवत में ही कहा है। काम क्रोध लोभ मोह सबसे रहित हो करके जो कथा सुने वो बैठे। अरे उस सुनने के बाद क्या होगा? तच्छृणमन विपठन विचारण परो फिर भक्त्या विमुच्चे नरा। भागवत पढ़ो या सुनो, फिर विचार करो उसके अर्थ पर, फिर भक्ति करो। अरे भागवत के रचनाकार तक ने भक्ति किया, तुम्हारी क्या हैसियत है? भक्त्या हमें कया ग्राही जहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, मैं किताब पढ़ने सुनने से नहीं प्राप्त हो सकता। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। 11:53 गीता। अरे वेद का चैलेंज है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तेष आत्मा विवृणुते तनुग्वत्वम। कठोपनिषद 1-2-23। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-2-3। बिना भगवत कृपा के ये कोई ग्रंथ समझ में नहीं आएगा और न माया जाएगी। तुम्हारी क्या हैसियत है? विश्व में कोई नहीं है जिसकी माया साधना से चली जाए। बड़े बड़े विश्वामित्र पराशर सब मायाबद्ध हो गए। नया स्वर्ग बनाने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर गए थे उनके यहां। इतना क्रोध और सृष्टि कर दिया। एक राजा ने जिद किया था, त्रिशंकु नाम था, उसको नया स्वर्ग बना दिया, लेकिन माया नहीं गई। वो तो चैलेंज है श्री कृष्ण का। माँ में विजय प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। 7:14 गीता। ये शाम सएव भगवान दये दनंता। भागवत। जब जिस पर भगवान दया कर दे उसी की माया जाएगी। और ये जप करने, पाठ करने, पूजा करने और रोने गाने से भी नहीं जाएगी। ये है आंसू बहाने से मन शुद्ध होता है, माया नहीं जाती, भगवान नहीं मिलते। मन शुद्ध होता है, फिर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से मन दिव्य बनाया जाता है, तब दिव्य प्रेम आएगा। ये आंखों में जब दिव्य शक्ति देंगे भगवान, तब श्री कृष्ण को देख सकते हो, वरना मल्लानाम असनृणाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। 10:43-17। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो मैं कौन मेरा कौन के निर्णय के लिए वेदों शास्त्रों पुराणों में बहुत विस्तार से अब तक आप लोगों को बताया कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा होगी, तब ये माया जाएगी, तब ये मैं कौन मेरा कौन का बोध होगा,
और भगवत प्राप्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी, समस्या हल होगी। तदर्थ मैंने आपको बताया, भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था, पुंसामेकांततः श्रेय, क्या है कल्याण इस कलयुग के जीवों के लिए। उन्होंने बताया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, 1, 2, 6। इसमें 2 चीजें बताई, निष्काम हो भक्ति और निरंतर हो, अहेतु की अप्रतिहता, जयात्मा संप्रतीदति। 1, 2, 6 में ये 2 बातें बताई। इसके आगे मैंने आपको कपिल जी महाराज, भगवान कपिल जो हैं, उन्होंने देवहूति को जो उपदेश दिया, 4 प्रकार की भक्ति वो बताई। उसमें 2 बात बताई, निष्काम भक्ति और अनन्य। ये अनन्य नई बात सूत जी महाराज ने अनन्य नहीं बताया, उन्होंने निष्काम और अप्रतिहता, निरंतर। और कपिल जी ने बताया अहेतुक का व्यवहिता, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य माने, अनन्य का अर्थ नारद जी ने किया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य का त्याग करे वो अनन्य। और अन्य क्या है? अन्य 4 होते हैं, तामसी व्यक्ति, तामसी वस्तु, नंबर 2 राजसी व्यक्ति, राजसी वस्तु, नंबर 3 सात्विक देवता आदि और सात्विक वस्तु। ये 3 तो माया के एरिया के, और एक मुक्ति, मोक्ष, ये 4 अन्य हैं। इनमें मन का अटैचमेंट 0.1% भी ना हो, वो अनन्य। अरे माया में ना हो ये तो गधा भी जानता है, मोक्ष में भी ना हो। कपिल ने कहा अपनी मां से, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, जरयत्याशया कोशम निगीर्ण मनलो जथा। 3, 25, 33। भक्ति करने वाले को पंचकोश जलाने के लिए ज्ञान मार्ग में नहीं जाना है, वो अपने आप जल जाएंगे। और 3, 25, 34 में कहा कि मोक्ष नहीं चाहते भक्त लोग। अरे इतना कहा कपिल जी ने कि सालोक्य सारूप्य सायुज्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। साष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, एकत्व, 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त है।